हेलो टीचर्स, क्रिएटर्स, गेमर्स, आ गया है OBS का नया अपडेट OBS 30 और इसमें क्या नई नई चीजें हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट ये अपडेट एक्चुअल में YouTube लाइव स्ट्रीमिंग करने वालों के लिए तो बहुत ही शानदार है। तो सबसे पहले जल्दी से क्विक रिव्यू दे देता हूं कि आपको OBS अपडेट कैसे करना है। ओपन OBS एंड जैसे ही आप OBS ओपन करेंगे यहाँ पर एक पॉपअप आना चाहिए अपडेट का। अगर नहीं आ रहा है आपके इसमें, जैसे अभी मेरे इसमें भी नहीं आ रहा है, पहले आया था, तो हम लोग हेल्प सेक्शन में जाकर चेक फॉर अपडेट करेंगे। एंड यस, OBS 3.0 अपडेट आ चुका है एंड इसमें बहुत सारे बग्स को फिक्स करा है। इसी के साथ साथ कुछ फंक्शनलिटी एड ऑन करी है, उसके बारे में हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपडेट नाउ पर क्लिक करना है एंड जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च OBS। तो ये है OBS का नया इंटरफेस। तो OBS को आपने कर लिया है अपडेट। अब बारी है इसके सबसे ज्यादा मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर जो कि है YouTube स्ट्रीमिंग से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि कैसे आप अपने YouTube को कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे उसके स्टेटस देख सकते हैं, वहां पे कितने कॉन्करेंट यूजर, कमेंट, चैट, ईच एंड एवरीथिंग विदाउट ओपनिंग YouTube स्टूडियो बीटा और एनी ब्राउजर। सब कुछ OBS से होगा। चलिए देखते हैं। तो YouTube लाइव स्ट्रीमिंग एक मेजर अपडेट है। बेसिकली डॉक में यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा होगा, जैसे मेरे YouTube लाइव स्ट्रीमिंग का अकाउंट कनेक्ट नहीं किया है तो मुझे शो नहीं हो रहा है। तो पहले मैं आपको जल्दी से अकाउंट कनेक्ट कैसे करना है वो बता देता हूँ। जर्नल पे जाना है, स्ट्रीम ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पर आपको YouTube स्ट्रीम सिलेक्ट करना है एंड कनेक्ट अकाउंट। जैसे आप कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपका YouTube ओपन हो जाएगा। यस, अकाउंट आपका कनेक्ट हो चुका है OBS से। अप्लाई ओके एंड जैसे ही आपने ये करा आपका ये अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। एंड इसको अगर आप क्लोज भी कर देंगे, जैसे इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पर आप डॉक के अंदर देखेंगे तो YouTube लाइव कंट्रोल यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो गया। एंड इस पर क्लिक करते से ही आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी फिर से डालना है। तो इस तरीके से आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा अपने अकाउंट को एंड ये टोटली सेफ है। सो यहाँ पे अब मेरे एजुस्कॉट चैनल का मैंने स्ट्रीम सॉफ्टवेयर कनेक्ट कर लिया है। जैसे आप स्टार्ट स्ट्रीमिंग करेंगे आपको यहाँ पे मैनेज ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पर अपना टाइटल डाल देना है। तो मैं दिखा देता हूँ, टेस्टिंग OBS 30 एंड डिस्क्रिप्शन में सेम में कुछ भी डालना चाहो आप डाल सकते हो। ये देखिए यूट्यूब पे जो हमें करने की जरूरत पड़ती है ना, वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। टेस्टिंग OBS, मैं इसको भी अनलिस्टेड रखता हूँ। चैनल की कैटेगरी हमारी जैसे एजुकेशन है एंड नो इट्स नॉट मेड फॉर किड। थंबनेल भी आप अपलोड कर सकते हो यहीं से, आपको कोई यूट्यूब ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। एंड लेटेंसी एंड ऑल इसको भी कुछ मत छिड़िएगा एंड इसको लेके क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट। मैं आपको भी लाइव दिखा रहा हूँ OBS 13 का जो फीचर है वो एग्जैक्टली आपको शो करना चाहता हूँ, राइट। तो नाउ मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गई एंड आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि यहीं पर स्टैट दिख रहा है, ड्रॉप फ्रेम्स एंड कितने kbps की स्पीड है। कनेक्शन जो हमें स्टूडियो बीटा पे दिखता था यहाँ पे एक्सीलेंट शो हो रहा है। एंड मैं इस रिकॉर्डिंग को, लाइव स्ट्रीमिंग को मैं यहाँ से शेयर कर देता हूँ अपने व्हाट्सएप पर। तो ये मैंने मोबाइल पे ले लिया है एंड यहाँ पर देखिए मेरा लाइव मुझे शो हो रहा है एंड कॉन्करेंट व्यूवर्स में यहाँ पर अपडेट आ जाना चाहिए कि एक्चुअल में मेरे कॉन्करेंट व्यूवर्स कितने हैं। यहाँ पे अपडेट आ जाएगा एंड अब मैं आप चैट में देखता हूँ, यहाँ से जैसे मैं हेलो लिख रहा हूँ तो देखिए चैट में भी हेलो आ गया एंड चैट OBS पर ही शो हो रही है। एंड सेम YouTube लाइव स्ट्रीमिंग में कितने लोग लाइव है ये भी आपको कॉन्करेंट व्यूअर्स में शो होने लगेगा। ये जो YouTube स्ट्रीमिंग का फीचर है ऑनलाइन पढ़ाने वाले, गेमिंग करने वाले लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल फीचर्स है जो आपको यहाँ पर एक्चुअल में OBS ने दे दिया है। अब आपको कोई ब्राउजर ओपन करने की जरूरत नहीं है,
आप जब ब्राउजर ओपन करते हो, मल्टीपल ऑप्शंस में जाते हो, मल्टीपल स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। अब यहीं पर आप सेम वे में यहाँ पर यहीं के ही आपको अपने चैटिंग दिखेगी, यहीं पे आपकी स्ट्रीमिंग के स्टेटस दिखेंगे और सामने के सामने आपका क्या आउटपुट जा रहा है आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग फीचर तो आपने देख लिया। अगर आप एक ऑनलाइन टीचर है, क्रिएटर है, गेमर है और अपना स्टूडियो सेटअप करना चाहते हैं, अच्छा सा वेबकैम, अच्छा सा कैमरा, लाइटिंग सेटअप, इसी के साथ साथ अगर आप डिजिटल बोर्ड भी लेना चाहते हैं तो एजुस्पोर्ट से कनेक्ट करिए। मैं और मेरी टीम आपको बेस्ट प्राइस में स्टूडियो सेटअप करके देगी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, स्क्रीन पर भी नंबर है, आप कॉल करिएगा जरूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ओबीएस के नेक्स्ट फीचर की तरफ। वैसे ओबीएस के 4 मेजर फीचर है, मैं आपको एक ऑलरेडी बता चुका हूं। ओबीएस यूट्यूब स्ट्रीमिंग, दूसरा है ओबीएस स्टैट से रिलेटेड, तीसरा फीचर है सेफ मोड, चौथा फीचर मैक अपडेट, पांचवा है डॉक अपडेट। तो चलिए डॉक अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो डॉक अपडेट के अब पहले हमारे पास लिमिट होती थी कि हम हमारे जो सेक्शन से इनको नीचे या साइड में प्रॉपरली नहीं कर सकते, बट अब आप इनको ऐसे उठाकर सीधे इस तरीके से वर्टिकल फॉर्मेट में सीधे सीधे रख सकते हैं। बहुत ही इजी हो जाएगा अब ओबीएस को यूज करना, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको यूट्यूब लाइव सेक्शन में बताया था किस तरीके से आप चैट और इसको स्ट्रेट में रखिए और आप एक ही विंडो पर सब कुछ देख सकते हैं। पहले हमें 2 स्क्रीन की जरूरत पड़ती थी स्ट्रीमिंग के टाइम पे कि यूट्यूब स्टूडियो पे क्या चल रहा है और हमारे एक्चुअल में हम कैसे हमारे स्टूडियो में वर्क कर रहे हैं। अब वो सब कुछ एक ही स्क्रीन पे बहुत आसानी से हो सकता है, कमेंट भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चले तो नेक्स्ट अपडेट है सेफ मोड। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम ओबीएस में बहुत सारी स्क्रिप्ट यूज कर लेते, प्लगइन यूज कर लेते, तो वहां पर कई बार अपना ओबीएस क्रैश हो जाता है। तो उस केस में आप बिना प्लगइन, बिना किसी ओबीएस की सेटिंग को रीसेट करें, आपके सामने जब भी पॉपअप आता है क्रैश का, तो आप सेफ मोड पर ऑटोमेटिकली क्लिक कर अपने ओबीएस को क्रैश होने से बचाकर अपने ओबीएस के बेसिक वर्जन, जो एक्चुअल ओबीएस का वर्जन है, उसे यूज कर सकते हैं। सारी प्लगइन्स और जो स्क्रिप्ट है वो साइड हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपका ओबीएस का जो एक्चुअल वर्जन है वो चलेगा। ये सेफ मोड एक्चुअल में जब काम आएगा जब आपका ओबीएस क्रैश होगा, और ओबीएस कई बार क्रैश होता रहता है। एक बहुत ही शानदार अपडेट आया है मैक यूजर के लिए। ये ऑलरेडी विंडोज में था, जिसे आप सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद में आप जब जनरल में जाएंगे तो यहां पर हाइड ओबीएस विंडो स्क्रीन कैप्चर, जब भी आप स्क्रीन कैप्चर करें तो आपकी स्क्रीन कैप्चर में ओबीएस का जो लेआउट है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ये विंडोज में पहले से था, बट अब एप्पल यूजर्स के लिए भी आ चुका है। और एक नया अपडेट, बहुत ही शानदार अपडेट है, जो है ओबीएस वर्चुअल कैम में। तो बेसिकली अब स्टार्ट वर्चुअल कैम में यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से सीन प्रीव्यू सोर्सेस आपको एज अ आउटपुट दिखाना है, वर्चुअल कैम दिखाना है। इसका भी बहुत अच्छा यूज केस आप बना सकते हो। जब भी आप जूम से कर रहे हो रिकॉर्डिंग या फिर आप किसी और थर्ड प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, तो यहां से आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को भी वहां पर लाइव कर सकते हो। तो ये थे ओबीएस के सारे अपडेट। आपको अगर किसी अपडेट से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक डाउट हो तो कमेंट कर पूछिएगा, मैं और मेरी टीम आपको रिप्लाई कर जरूर बताएगी। और जल्द ही ओबीएस के इन सभी अपडेट को समझिए और यूज करिए, क्योंकि डेफिनेटली ओबीएस 31 में जो नया आएगा उसको भी हम अच्छे से यूज करेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।